नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST-PST वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो लेकर आए हैं, जिसमें हमारा जो आपका ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है, इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा करने वाले हैं। और ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके जो सार है उसको देख लेते हैं, क्या इसमें कहा गया था। तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। आपको ऐसे भी जाए देखने को मिल सकता है, एग्जाम में कई बार ऐसा मिलान करने में आ जाता है 10.121 कि ये कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है ऐसे। तो 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त, ये आप याद रखिएगा। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका पूर्व सूक्त और इसके अलावा जो ये अग्नि सूक्त जो ये किए थे, एक बार हम सूक्त जो उनकी रिवीजन कर लेते हैं जब तक आपका एग्जाम होता है। तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त है। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एस्टैट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, और कल वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो वेद के बहुत से दार्शनिक सूक्त यह सूक्तों में अन्यतम है। इस सूक्त का ऋषि हिरण्यगर्भ, छंद त्रिष्टुप और प्रजापति देवता है। तो ये ऋषि आप याद रखेगा, सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ, छंद त्रिष्टुप और प्रजापति इसमें देवता है। छंदबद्ध और पादबंध ऋग मंत्रों की देव स्तुति देवों को उद्देश्य करके अभीष्ट प्रार्थना आदि मुख्य रूप की गई है। तथापि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर दार्शनिक मत सम्यक रूप से प्रकटित देखा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत आया हुआ हिरण्यगर्भ सूक्त उसमें प्रमुख है। यह सूक्त प्राचीन काल से प्रतिष्ठित प्राप्त आर्य समाज और आर्यगण की दार्शनिक चिंतन धारा के प्रभाव के विषय में प्रमाणिक है। ऋग्वेद के 10 देवताओं में प्रकृति पूजा का आश्रय लिया जाता है। यहाँ देवता विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, परंतु हिरण्यगर्भ सूक्त की कोई प्राकृतिक भीति नहीं, अपितु मन को दीप्त करने वाले ऋषियों ने गंभीर ध्यान से जिस जगत और सृष्टि के रहस्य को जाना, वही वेद में हिरण्यगर्भ आदि के रूप में प्रकटित किया गया। इस सूक्त में परमात्मा ही जगत नियामक है, यह स्तुति की गई है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता हिरण्यगर्भ प्रजापति स्वयं है। हिरण्मय अंड का गर्भभूत प्रजापति हिरण्यगर्भ है, अथवा हिरण्मय अंड गर्भवत जिसमें उदर में है, यह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है और वह क शब्द से भी जाना जाता है। यज्ञकर्ता फल की कामना करने वाले यज्ञ करते हैं, और वे जिस फल की कामना से यज्ञ करते हैं वह फल लाभ हो ऐसी उनकी इच्छा होती है। धन लाभ इतना हो कि जिससे वे धन के स्वामी हो जाए, ऐसी कामना करने वाले याजक कामना पूर्ति के लिए हिरण्यगर्भ को हवि देते हैं और हिरण्यगर्भ की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उनकी कामना पूर्ण हो। याज्ञिक ऋषियों की स्तुति में हिरण्यगर्भ इस प्रकार से वर्णित है। संसार की उत्पत्ति के समय प्रथम हिरण्यगर्भ परमात्मा ही आविर्भूत हुए थे, इसलिए समग्र संसार का वो एक ही स्वामी है जिसने इन पृथ्वी और दुलोक को धारण किया है। परमात्मा से सभी उत्पन्न होते, इसलिए आत्मा और बल का दाता वही है, क्योंकि कहा भी है कि ये आत्मदा बलता। जगत में सभी प्राणी उसी की आज्ञा का पालन करते हैं और वे ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले ईश्वर हैं। उसी की महिमा से हिमालय आदि पर्वतों और महाभाग्य नदी सागर आदि बने, उसकी भुजाएं सभी दिशाओं में हैं। उसने धू अंतरिक्ष और भूमि को दान किया हुआ है। तो ये जो देवता जो थे 33 कोटि जो देवता माने गए हैं, जिसमें 11 जो इनको देवताओं को भागों में बांटा गया था। पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू स्थानीय, जो जैसे कि यहाँ पर है धू अंतरिक्ष भूमि। स्वर्ग को स्थिर करता है और अंतरिक्ष में जल निर्मित किया गया। लोक रक्षार्थक धू और पृथ्वी उसी से प्रार्थना करते हैं। हिरण्यगर्भ के आश्रय से ही सूर्य उदित होकर चमकता है। सभी देव उसी के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए कहा गया है कि उपास्ते परशिष्यम यस्य देवः। मृत्यु और मुक्ति का कारण वही है, वो सभी प्राणियों का नियंता तथा स्थावर और जंगात्मक पदार्थों का स्वामी है। वेद आदि भूतम जातम जयंत्यंत आप है प्रजापतिम धारयन्ति विश्वम व्यापनम, इसलिए वह समस्त प्राणियों का प्राणभूत है। जल के
विकार से सभी को उत्पन्न करता है, जिसके लिए उस दक्ष प्रजापति को स्वयं में दान करता है। उन्हीं के महात्म्य से प्रजापति सब ओर देखता है, वही देवों का अद्वितीय एकमात्र ईश्वर है। इस प्रकार सृष्टि तत्वों का मूलभूत सर्वव्यापी और सुमहान ईश्वर ही है। वे कभी पुरुषोत्तम से, कभी हिरण्यगर्भ रूप से, कभी प्रजापति रूप से और कभी ब्रह्म रूप में सुशोभित होते हैं। वो असत से रहित, अव्यक्त, प्रकाशित सत्य स्वरूप वांग्मय हिरण्यगर्भ है। वही सृष्टि और सृष्टि का आदि पुरुष है। वो अव्यक्त पर ब्रह्म का व्यक्त रूप है, जो भूमि का सृष्टि है और जो समस्त लोक का जनियता सत्य धर्म है। धू, जो चंद्र जल आदि का भी उत्पादक प्रजापति है, हमें कष्टों से बचाता है। वर्तमान विश्व और सभी भूत पदार्थों को उसके अलावा कोई नहीं धारण करता, अर्थात सब में वो ही व्याप्त है। तो वो ही इन सब को धारण कर उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो है इसका सार था, और इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो मंत्र है ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें प्रथम मंत्र है, हिरण्यगर्भ है संवर्ताग्रे। ये जब इसको अलग अलग करेंगे तो सम और अवर्तत ये अलग हो जाएगा, अग्रे अलग हो जाएगा। भूतस्य जाता है पतिरिकाशित स दधार पृथ्वीम धामुत्वेम कस्मे दिवाय हविष्यविदे। इसको जब हम पदपाठ के अनुसार करेंगे, मतलब जितने भी शब्द है ये इनको अलग अलग करेंगे तो कैसे बनेगा। हिरण्यगर्भ है सम अवर्तत अग्रे भूतस्य जाता है पति एक है आसीत स दधार पृथ्वीम धाम उत इमाम कस्मे दिवाय हविषा विधे। इसके अन्वय की बात करें तो कैसे बनेगा इसका अन्वय। हिरण्यगर्भ अग्रे संवर्तत जाता है भूतस्य एक है पति आसीत सह इमाम पृथ्वी उत दाम दाधा कस्मे दिवाय हविषा विधे। और इसके जो पहले हम सरलार देख लेते हैं, फिर बाद में व्याख्या करेंगे। तो प्रजापति प्रथम उत्पन्न देव है, हिरण्यगर्भ संवरे अग्रे संवर्तत। कि प्रजापति प्रथम उत्पन्न देव है, उत्पन्न होते ही जगत के स्वामी हो गए। उन्होंने धूलोक और विस्तृत पृथ्वी को दान किया था। उनको छोड़कर किसी को हवि के द्वारा पूजे अथवा प्रजापति को हवि द्वारा पूजे। यहाँ पर इसके एक बार शब्दार्थ भी देख लेते हैं तो आपको पता भी लग जाए। जैसे हिरण्यगर्भ जो है यहाँ पर इसका मतलब है परमात्माओं का हिरण्यगर्भ रूप, मतलब इन्हीं के बारे में था, हिरण्यगर्भ के बारे में। संवर्तत इसका मतलब होता है उत्पन्न हुआ है। जाता है मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होते ही। भूतस्य, भूतस्य का मतलब है सभी प्राणियों को। दाधार, दाधार का मतलब है धारण किए हुए है। कस्मै, सुख स्वरूप का इस नाम वाला। हविषा, हवि के द्वारा। विधेम, पूजन करते हैं। कि परमात्मा का वह हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ही उत्पन्न हुआ था, और उत्पन्न होते ही वह सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी था। वह पृथ्वी और भूलोक को धारण किए हुए है। सुख स्वरूप अथवा का इस नाम वाले दिव्य गुणों से युक्त हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा गया था। जो भी आपको सही इसमें हिंदी लगते हैं वो आप याद कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली कर लो कि प्रजापति प्रथम उत्पन्न देव है, उत्पन्न होते ही जगत के स्वामी हो गए। उन्होंने दुर्लोक और विस्तृत पृथ्वी को धारण किया। उनको छोड़कर किसको हवि के द्वारा पूजे अथवा प्रजापति को हवि द्वारा पूजे। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो हिरण्यगर्भ हिरण्य में अंडे का गर्भभूत प्रजापति हिरण्यगर्भ है। तैत्तिरीय अरण्यक प्रजापति एवं हिरण्यगर्भ। प्रजापति अनुरूप हुआ है, तैत्तिरीय जो उपनिषद है उनके अनुसार। अथवा हिरण्य में अंडा गर्भवती के उदर में है, इसलिए यह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ कहा जाता है। सबसे पहले केवल परमात्मा व हिरण्यगर्भ ही थे। उत्पन्न होने पर वे सारे प्राणियों के अधीश्वर थे। उन्होंने इस पृथ्वी और आकाश को अपने अपने स्थानों में स्थापित किया। उनके क नाम वाले प्रजापति देवता की हम हव्य के द्वारा पूजा करेंगे, अथवा हम हव्य के द्वारा किन देवता की पूजा करें। तो यहाँ पर जो देवता जिनको क संज्ञक प्रजापति नाम भी दिया गया है, हो सकता है ये भी आपको देखने को मिल जाए। और यहाँ पर इसके बाद इसकी अगर हम व्याकरण को देखें तो जैसे इसमें संवर्तत जो आया था जिसका अर्थ था उत्पन्न हुआ, तो इसमें सम उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष जो एक वचन है उसका यहाँ पर ये
रूप है। और नेक्स्ट है यहाँ पर दाधार। तो इसमें धा या फिर आपको धीरे धातु देखने को मिल सकती है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दाधार। विधेम की अगर हम बात करें, पूजार्थक विध धातु में विधिलिंग लकारोत्तम पुरुष बहुवचन में बना है विधेय। और कसमे की अगर हम बात करें तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कसमे भी आया था इसमें, ये वाला कसमे। तो कसमे जो है यहाँ पर ये जो किम रूप जो है किम उसमें बना है कसमे, चतुर्थी एक वचन में। और एक और आया था इसमें शब्द हिरण्य गर्भ से हिरण्य, ये वाला। तो इसमें हिरण्य शब्द है यही वाला, और साथ में मयठ जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हिरण्य की य और मयठ के मां का लोप हो जाता है। और हिरण्य गर्भ शब्द, हिरण्य गर्भ शब्द की अगर हम बात करें, हिरण्य गर्भ ये वाला शब्द आया था एक हिरण्य गर्भ। इसकी अगर हम बात करें तो ये हिरण्यमेस्य गर्भ है, गर्भभूत है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास में बना था। नेक्स्ट आ जाता है यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते परशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवा विश्वविदेव। ये वाली लाइन जो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, तो कई बार ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है कस्मे देवा विश्वविदेव। तो ये किस सूक्त से है तो ये आप याद रखिएगा। प्रजापति मतलब यहाँ पर ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसमें से आई है। इसका जब हम पद पाठ करेंगे, मतलब इनको अलग अलग करेंगे जितने भी शब्द हैं यहाँ पर, तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विदे। अन्वय की बात करें तो यहाँ पर इसका अन्वय कैसे बनेगा, यह आत्मदा बलदा परशिशम विश्व देवः उपास्ते यस्य छाया अमृतम यस्य छाया मृत्यु कस्मे देवाय हविषा विदे। ये लाइन तो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में। यहाँ पर भी जो ये इसके शब्दार्थ आए थे, जैसे आत्मदा है, इसका मतलब क्या था, इसका अर्थ लिया गया है आत्मा को देने वाले। उपासते का मतलब या उपासना करने से लिया गया है, मानते हैं। प्रशिशम जो है इसका मतलब यहाँ पर अगर इसमें देखें तो शासन को इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और अमृतम की अगर हम बात करें, अमृतम जो है यहाँ पर ये जो दिव्य लोक है उसके लिए आया है। अमृत मतलब अमृतत्व कह लो या फिर दिव्य लोक। और जब हम इसका यहाँ पर सरलार्थ करेंगे तो कैसे बनेगा कि यह आत्मदा बलदा यह आत्मदा बलदा परशिशम विश्वदेव उपास्ते, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्माओं का आधार जीवन देने वाला है और बल को भी देने वाला है। और यस्य छाया अमृतम यस्य छाया मृत्यु कस्मे देव विश्वदेव, और जिसके शासन को सभी प्राणी मानते हैं, जिसके शासन को देवता मानते हैं। अमृतम या दिवलोक जिसकी छाया के समान वशवर्ती है, और जो मृत्यु भी छाया के समान जिसकी वशवर्ती है। सुख स्वरूप या क संज्ञ गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। या फिर आप इसको भी यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो हिरण्यगर्भ प्राणदाता और बलदा है, यह आत्मदा बलदा है। जो हिरण्यगर्भ प्राणदाता और बल देने वाला है, बलदाता है। और यस्य परशिशम विश्व उपास्ते, और जिसके आदेश का पालन सब देव करते हैं। और अमृतम यस्य छाया, और जिसकी छाया अमृत है। और मृत्यु यस्य, और जिसकी छाया मृत्यु है। तो कस्मे देवा हवि सकते, तो उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजें। इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं कि जो प्रजापति आत्मदा आत्मा का प्रदाता है, सभी आत्मा उस परमात्मा से उत्पन्न होती है। जैसे अग्नि के सानिध्य से द्विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही जो आत्मा का शोध्यता है दैव शोधन धातु से आतोह मनीन
से विच प्रत्यय होने पर बना है। बलदा मतलब बल का देने वाला, दाता अथवा शोधिता, और जिसके प्रकृष्ट शासन आज्ञा का विश्व के सभी प्राणी उपासना, प्रार्थना अथवा सेवन करते हैं, तथा देव भी जिसके प्रशासन की उपासना करते हैं, जिनकी छाया अमृत रूपिणी है और जिनके वश में मृत्यु है, उनका नाम वाले प्रजापति देवता की हम हवि के द्वारा पूजा करेंगे, अथवा हम हव्य द्वारा किन देवता की पूजा करें। तो इस प्रकार से इसमें बतलाया गया था। और इसके बारे में इसकी जो व्याकरण है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें आत्मदा एक शब्द आया था, तो आत्मन उपद पूर्वक दा धातु से विच प्रत्यय होने पर प्रथमा बहुवचन में रूप बना है आत्मदा। बलदाह की अगर हम बात करें तो बलम ददाती, उसी को कहा जाता है बलदा, बलम ददाती। तो बल उपद पूर्वक दा धातु और साथ में जो है क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय के होने पर रूप बनता है बलदा। और उपास्य के अगर हम देखें तो उपसर्ग पूर्वक, और जो है इसमें आस धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है और आत्मनेपदी रूप है। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा। यह प्राणतः निमिषितः महति एक इंद्र जहाँ जगतः बभू यैसे अस्य द्विपद चतुष्पद है कस्मिदेव हविषा विदे। इसका जब हम पद पाठ करेंगे, यह प्राणतः नियमिषित है महित्वा एकः इत राजा जगतः बभू यह इसे अस्य द्विपदः चतुःपदः कस्मिदेव हविषा विदे। अन्य की बात करें तो यह महित्वा प्राणतः निमिषितः जगतः एका इत राजा भवो यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः इसे कस्मिदेव हविषा विदे। और इसमें जो इसके से एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको इसकी हिंदी आसानी से याद हो जाए। तो प्राणतः जो यहाँ पर आया था इसका मतलब है श्वास प्रश्वास लेने वाले, और निमिषतः जो यहाँ पर शब्द है इसका मतलब होता है पलकों का संचालन करने वाले। और जो है महित्वा, महित्वा का मतलब महिमा से। जगतः का मतलब होता है जो ये इस संसार से लगा लो, गतिशील जगत से। इस है का मतलब जो है यहाँ पर स्वामी जो है उससे लिया गया है, इस मतलब प्रभु से आप याद रख सकते हैं स्वामी। द्विपद दो पैरों वाले और चतुष्पद मतलब चार पैरों वाले। तो द्विपद मतलब दो पायों का और चतुष्पद मतलब चार पायों का, तो ऐसे है। और इसकी जब हिंदी करेंगे क्या बनेगा कि यह महित्वा प्राणतः निमिषतः जगता इत राजा भगो, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले और पलकों का संचालन करने वाले संपूर्ण गतिशील के जो है राजा हुए हैं। और यह अस्य द्विपद चतुष्पद इसे कस्मिदेव विश्वविद्यालय। और जो दृश्यमान जगत के दो पैरों वाले मनुष्य आदि प्राणियों और चार पैरों वाले गाय घोड़ा आदि पशुओं के स्वामी है, सुखपूर्वक अथवा क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से है ये, तो आप ये भी याद रख सकते हैं या फिर इसको भी याद रख सकते हैं कि जो हिरण्यगर्भ अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास ग्रहण करने वाले 10 इंद्रिया और गतिशील प्राणी जगत के एक ही राजा हुए हैं, और दो पैरों वाले और चार पैरों वाले विशिष्ट प्राणियों के ईश्वर हैं। दो पैरों वाले जैसे मनुष्य, मनुष्य के दो पैर होते हैं, तो मतलब जिनके भी दो पैर हैं उनकी बात है, और पशु वगैरह जो जिनके चार पैर होते हैं ये उनकी बात है। इन सभी का एक ही ईश्वर है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजें। व्याख्या अगर हम देखें कि जो हिरण्यगर्भ प्राण से प्रस्वस्थ है, अन्न प्राण ने धातु सतुर्नो मह से विभक्ति को उदात हुआ है, और 10 इंद्रिया वाली जगत जंगम के प्राणिजात के महत महात्म्य से एक अद्वितीय राजेश्वर हिरण्यगर्भ है। इस परिदृश्य में तो पैरयुक्त मनुष्य तथा चार पैरयुक्त गौ असव आदि जो है इनका जो प्रजापति है उनके का नाम वाले प्रजापति देवता की हम हवि के द्वारा पूजा करेंगे, अथवा हम हव्य द्वारा किन देवताओं की पूजा करें।
तो इस प्रकार का इसमें कहा गया था ये। और इसकी जो व्याकरण है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक आया था इसमें प्राणतः है, प्राणतः शब्द आया था इसमें, मतलब श्वास प्रश्वास लेने वाले। तो इसमें प्रपूर्वक अन्न प्राणने धातु है, इसमें अन्न प्राणने, ये वाली अन्न प्राणने ये वाली धातु है। और साथ में सत्री प्रत्यय जिसमें बना है उससे प्राणत रूप बनता है, षष्ठी विकल्प में हो जाएगा ये। और निमिषता की अगर हम बात करें तो नि पूर्वक मिस धातु साथ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग है, षष्ठी विकल्प में रूप ये बना है। और इसे इस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। और बभू जो बना है ये भू धातु में बना है, तो ये लिट लकार जो उसका रूप है बभू। और इसके अलावा फिर इसमें एक और आया था महित्वा रूप, महित्वा वाला, मतलब महिमा से। तो इसमें क्या है, महत शब्द है, महत शब्द और साथ में तव प्रत्यय है इसमें। उसके बाद जो है इसका महितव जो है रूप ये बनता है, महितव ये महितव ये वाला जो है रूप बनता है इसका, तृतीय एक वचन का रूप है ये महित्वा। और द्विपद है, अगर इसमें आ जाए कि इसमें समास कौन सा है द्विपद में या चतुष्पद में, तो द्वौ पादो यस्य, इस अर्थ में द्विपाद रूप बना है। षष्ठी विकल्प में पाद जो है पाद को पदादेश हो जाता है, जैसे ये पाद है इसको पद हो जाएगा, पाद को पद। ऐसे चतुष्पद है, षष्ठी विभक्ति में बना है, चत्वर है पादा यस्य, चतुष्पद है। नेक्स्ट आ जाता है यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रम रस यस्य आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु कस्मै देवा हविषा विधे। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रम रस यस्य आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु इति कस्मै देवा हविषा विधे। ये इसका अन्वय है कि यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः रस यस्य समुद्रम यस्य आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु कस्मै देवा हविषा विधे। हिमवन्तः की अगर हम बात करें यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो हिमवन्तः का मतलब हिम से समझ सकते हैं, इनका मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ बर्फीले पर्वत से इसका अर्थ लिया गया है। महित्वा का मतलब महिमा को, और रसिया सह इसका अर्थ यहाँ पर नदियों के साथ लिया गया है। और प्रदिशा जो यहाँ पर आया है इसका मतलब है प्रधान दिशाएं, जो प्रधान दिशाएं हैं, दिक मतलब दिशा उससे बना है, तो दिशाएं प्रधान दिशाएं या पूर्वादि चार जो दिशाएं हैं। बाहु का मतलब जो यहाँ पर बाहु के समान कोण दिशाएं, इससे अर्थ लिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था कि यस्य महित्वा हिमहि हिमवन्तः रसस्य समुद्र में स्याहु, कि ये बर्फीले पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं। यस्य महित्वा हिमहि हिमवन्तः रसस्य समुद्रम यस्य आहु, ये बर्फीले पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं, और जो नदी सहित समुद्र जिसकी महिमा को कहते हैं। यस्य इमा प्रदिश है यस्य बाहु कस्मै देवा हविषा विधे। और ये प्रधान दिशाएं और बाहु के समान कोण दिशाएं जिसकी महिमा को कहती हैं, सुख स्वरूप या कसंज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस हिरण्यगर्भ का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। और इसकी अगर हम यहाँ पर ये भी आप याद कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको ठीक लगे, कि जिनकी महिमा से हम हिम आच्छादित पर्वत नदियाँ और सागर उत्पन्न हुए हैं, जिनकी महिमा से सृष्टि सागर धरित्री कही जाती है, और दिशा जिनकी भाव स्वरूप है उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजें। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया था। व्याख्या आप पढ़ना चाहते हैं तो ये संस्कृत में है। हिम जिसमें है वह हिमवान, जिसमें बहुवचनात् में सभी पर्वत लक्षित होते हैं। हिमवन्तः है हिमवदुप लक्षिता इमे दृश्यमानः सर्वे पर्वतः यस्य प्रजापते महित्वं महत्वं महात्म्यम ऐश्वर्यम् इति आहु।
तेन सृष्टित तद्रूपेण अवस्थान द्वा तथा रस्या रसः जलम तद्वती रसा नदी। तो ये संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके जो आगे जो व्याकरण हो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आया था हिमवंत है, बर्फ बर्फ से लिया था इसका, जिसका मतलब बर्फीले पर्वत से। तो हिमवंत जो है इसमें हिम शब्द है, साथ में मतुप जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो कौन सा है? मतुप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्रथमा विभक्ति एक वचन जा उसमें रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन जा उसका रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का। और इसमें एक और शब्द आया था रसिया, ये वाला रसिया। तो इसमें क्या रस जैसे शब्द हो जाएगा इसमें, और साथ में जो अच प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और साथ में अगर हम देखें तो टाप भी हो जाएगा, क्योंकि आ भी चाहिए हमें। तो आ और तृतीय भक्ति जो है उसमें बना है तृतीय भक्ति एक वचन में। और आहु जो यहाँ पर आया है तो ब्रू धातु से वच ब्रू क्या ये ब्रू ये वाली है, ये ब्रू बोलने अर्थ में ब्रू भी कह लो या फिर वच कह लो, क्योंकि ब्रू को वच होता है। तो इससे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जो इसमें आहु जो रूप है ये बनता है। तो ये ब्रू वाले है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर येन धौ उग्रा पृथ्वी च दिल्हा येन स्वः स्तंभितम ये नाकम ये अंतरिक्ष रजसा विमान कस्मी देवा विषा विधे। इसका जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे, येन धौ उग्रा पृथ्वी च दिल्हा येन सब इति स्वः स्तंभितम ये नाक या अंतरिक्ष रजसा भी अमान है कस्मी देवा विषा विधे। यहाँ पर भी एक शब्द आया था ये वाला, इसका मतलब क्या है? इसका उग्र का मतलब ऊपर उठा हुआ, इस अर्थ से यहाँ पर इसका मतलब है। दीर्घा जो यहाँ पर आया है इसका मतलब है स्थिर करने से, स्थिर कर दिया है। स्व का मतलब जो है यहाँ पर जो स्वर्ग लोक है उससे लिया गया है। स्व का मतलब स्वर्ग लोक से लिया गया है। स्तंभितम मतलब थामा हुआ है, रोके हुआ है। और नाकह जो है इसका मतलब यहाँ पर सूर्य से लिया गया है। और रजसह जो है यहाँ पर इसका मतलब जलों को विमान है, बनाने वाला है। तो क्या इसमें कहा गया था? और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा कि येन धौ उग्रह पृथ्वी च दीर्घ येन सब है स्तंभितम ये नाकह यांत्रिक से रजसह विमान है कस्मे देवाई हविषा विदे। ये लाइन तो आपको सारों में ही देखने को मिलेगी कि जिस हिरण्यग्रह प्रजापति ने धूलोक को हिरण्यग्रह प्रजापति ने धूलोक को ऊपर उठाया है। धौ मतलब धूलोक को, उग्र ऊपर उठाया हुआ है। और पृथ्वी ही च और पृथ्वी को भी, कि जिस हिरण्यग्रह प्रजापति ने धूलोक को ऊपर उठाया हुआ है और पृथ्वी को भी स्थिर कर दिया है। और जिसने स्वः रीति स्वः स्तंभितम और जिसने स्वर्ग लोक को ऊपर थामा हुआ है और सूर्य के ऊपर ये नाक है, यह अंतरिक्षम, और जो सूर्य को ऊपर अंतरिक्ष में थामे हुए हैं और जो आकाश में जलों को बनाने वाला है। सुख स्वरूप पूर्वक क सम्यक दिव्य गुणों से संपन्न उस हिरण्यग्रह प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो ऐसे होगा इसका। और व्याख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका अन्वय व्याख्या और ये सरलार्थ है। यहाँ पर आप इसकी ये चाहे वो वाली हिंदी पर याद कर सकते हैं, चाहे या फिर ये वाली, जो भी आपको ठीक लगे। कि जिसने धूलोक को उगर किया मतलब ऊपर थामे हुए है और पृथ्वी को भी स्थिर किया है। स्वरलोकों और आदित्य लोक जिससे ठहरे हुए हैं, जो अंतरिक्ष में जल को बनाकर धारण करने वाला है। और जिसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें, उसका संज्ञक जो है उसको छोड़कर हम किसके द्वारा किसकी मतलब पूजा करें, अर्थात अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजें। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा गया था और ये इसकी व्याख्या है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आप।
कि जिस प्रजापति के द्वारा ध्रुव, अंतरिक्ष, उग्र, अर्थ आदि विशेष दीप्यमान है, और भूमि को जिसने दृढ़ अर्थात स्थिर किया है, स्वर्ग को जिसने स्तंभ किया है क्योंकि नीचे नहीं है, अतः ऊपर ही अवस्था समझाना चाहिए। और स्वर्गलोक और आदित्य लोक जिसने अंतरिक्ष में ठहराए हैं, और जो अंतरिक्ष में जल को धारण करने वाला है, बनाने वाला है, निर्माता है, उसको छोड़कर हम किसकी आदि के द्वारा पूजा करें, अथवा प्रजापति को हम के द्वारा पूजे। आगे इसकी जो यहाँ पर व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर द्विहा जो बना है ये वाला, तो इसमें दृढ़ धातु है, साथ में कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और साथ में टाप जो है वो भी इसमें रहेगा। उसके बाद फिर रूपये बनेगा। और एक और आया था इसमें, ऊपर पढ़ा था हमने, ऊपर को रोके हुए है उग्रह, ऊपर उठाए हुए है उग्रह, ये वाला। इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है उद्गुरी उद्मने धातु हो जाएगी, इसमें उद धातु कह सकते हैं आप सीधा बस। और साथ में जो है इसमें का प्रत्यय और साथ में जो टाप प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ, क्योंकि का को तो आई शेष बचेगा, और ये आ के लिए हम टाप चाहिएगा, टाप का भी आ ही बनता है, तो उग्र रूप ये बना है। स्तंभित की बात करें तो स्तंभ धातु है, इसमें साथ में कत प्रत्यय जो उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और एक और आया था इसमें विमान है शब्द, ये वाला विमान है, तो इसमें वि उपसर्ग पूर्वक माँ धातु और साथ में ल्यूट जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। इसका और इसका तो लोपी हो जाता है, यू बचता है, यू को फिर अन हो जाता है, यू और नाकों से, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो रूप है ये बनता है। और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि यम करंत से अवसर तथा भान अपेक्षता मनसा रेजमाने यत्र अधिश्वर उदिता ही भाति कस्में देह हविषा विदे। पदपाठ जब हम इसका करेंगे तो यम करंदसी इति अवसर तथा भाने इति अभि एक्ष्यता मनसा रेजमाने इति यत्र अधि सूर उत इतः विभाति ही कस्में देव हविषा विधे। अब हमने यहाँ पर बहुत सारे जो मंत्र वो कर लिए हैं, और आपके अंदर यहाँ पर हो सकता है ये भी आ रहा हो कुछ सवाल कि जाए ये आपको कहीं पर नीचे मात्रा दिख रही है पड़ी हुई कि इसके ऊपर खड़ी हुई दिख रही है, ये वाली, ये क्या है? तो उदात अनुदात स्वरित जो होते हैं, स्वर के भेद 3, उदात अनुदात स्वरित, तो ये उनकी मात्राएं हैं। जो ये ऊपर खड़ी हुई मात्रा जो है ये कही जाती है स्वरित की मात्रा, ये जो है स्वरित की होती है, स्वरित। उदात अनुदात स्वरित जो होते हैं, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता, और जो अनुदात है, अनु से आप समझ सकते हैं, अनु मतलब नीचे, तो ये नीचे पड़ी हुई जो रेखा है ये अनुदात वाली है, ये जो है अनुदात चिन्ह को दिखाती है, और ऊपर खड़ी हुई ये स्वरित होती है, ये जो है ये स्वरित है, नीचे पड़ी हुई ये अनुदात है। उदात जो होती है उसकी कोई रेखा नहीं मानी गई है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। वैसे कुछ बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग भी मानी थी ये, कुछ ने तो ऊपर खड़ी हुई जो है ये उदात की मानी थी, और अनुदात का कोई चिन्ह नहीं माना था, स्वरित की नीचे पड़ी हुई रेखा मानी थी, तो वो अलग अलग बात है। तो उदात के जहाँ कोई चिन्ह नहीं माना गया है, अनुदात का नीचे पड़ी हुई रेखा, और स्वरित जहाँ ऊपर खड़ी हुई रेखा ये होती है। क्योंकि बहुत सारे श्लोक हमने कर लिए, हो सकता है बहुत सारों के मन में ये बात आ रही हो। इसका ये अन्वय है, यहाँ पर अन्वय करेंगे तो अवसा ततः भाने मनसा रेजमाने करण सीयम मनसा अपेक्षताम तत्तर यत्र अधिशूर है उदिता विभाति कस्में देव हविषा विधे। यहाँ पर भी जो इसमें जो ये शब्द आया था करंदसी, इसका मतलब क्या है? धूलोक और पृथ्वीलोक से। अवसा का मतलब या रक्षा करना जो है उससे लिया गया है, अवसा मतलब रक्षा करने के हेतु से। तथा बने जो है इसका मतलब जो है ये स्थिर किए गए हैं उससे लिया गया है। एदताम का मतलब है ये एक्सेताम जो है इसका मतलब है देखते हैं, और रेज माने का मतलब जो है यहाँ पर प्रकाशमान होते हुए उससे लिया गया है। सूर्य का मतलब सूर्य से लिया गया है, और विभाति मतलब
वी उपसर्ग पूर्वक पा धातु जो उसमें बनता है चमकना, शोभायमान होना, उससे कि अवसा ततः भाने मन सारे यजमाने करंसीय मनसा अभेक्षता, कि संसार की रक्षा करने के हेतु से निर्माण करने के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशमान होते हुए ये धुलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं, ये तरदि सूर्य उदिता विभाति ही कस्मे देवाय हविष्य विधे, और जिस प्रजापति को आधार बनाकर सूर्य उदय होकर प्रकाशित होता है, सुख स्वरूप या का संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं, कि संसार की रक्षा करने के हेतु से निर्माण करने के लिए स्थिर किए गए और प्रकाशमान होते हुए धुलोक और पृथ्वीलोक जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति को अपने मन से देखते हैं, अर्थात हमारी महिमा उसी से है। इस प्रकार देखते हैं, जिस प्रजापति को आधार बनाकर सूर्य उदय और प्रकाशमान होता है, सुख स्वरूप या का संज्ञक दिव्य गुण संपन्न उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। इस प्रकार का है। और अच्छा, तो आप ये वाली याद रख सकते हैं इसकी, और या फिर ये सरलार्थ जो है ये भी आप याद रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, कि प्राणियों की रक्षा करने के लिए स्थिर किया गया तथा मन के कंप्यमान होने पर धुलोक और पृथ्वीलोक जिसको देखते हैं, जिसके कारण सूर्य उदित होकर चमकता है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हम हवि के द्वारा पूजें। और ये इसकी व्याख्या हो जाएगी यहाँ पर, कि प्रजापति ने क्रंदन करते हुए धुलोक और पृथ्वीलोक की रक्षा की और कहा। तो ये यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रजापति के आधार पर सूर्य उदय होकर प्राप्त होकर प्रकाशित होता है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजें। आगे फिर इसके जो यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं हम। तो इसमें जो ये शब्द आया था करंदसी, तो करंद शब्द है इसमें और आसुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इस लिंग के प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। और अवसर की बात करें तो अव धातु में आसुन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आसुन प्रत्यय इसमें तृतीय वचन में रूप ये बना है। और ततः भाने जो यहाँ पर बना है, इसमें स्तंभ धातु और कानस प्रत्यय साथ में टाप होकर प्रथमा द्विवचन के उसमें रूप ये बना है। रेज माने की बात करें तो इसमें जो है राज धातु है, राज धातु है, और कानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, कानच प्रत्यय है, और टाप भी लगा है साथ में, टाप उसके बाद बना है फिर, क्योंकि फणाम चाहे सप्तानाम एक नियम है जिससे एत और अभ्यास होता है। अभिक्षेताम की अगर हम बात करें, अभिपूर्वक इस दर्शने, या इस कह लो आप, इस अभि उपसर्ग पूर्वक इस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का यहाँ पर रूप है। और एक और आया था इसमें, ये वाला उदित है, ये वाला, तो इसमें उत उपसर्ग पूर्वक ई धातु और साथ में कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद ये उदित है जो रूप ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर तो आप हैं यत बृहति विश्वम आयन गर्भम दधाना जयंतीन अग्नि ततः देवनाम सम अवर्तत असु एक है कस्मे देवाय हविष्यते। और इसका पद पाठ है ये, आप हैं यत बृहति विश्वम आयन गर्भम दधाना जयंती ही अग्निम ततः देवानाम सम अवर्तत असु एक है कस्मे देवाय हविषा विधे। और ये इसका अन्वय हो जाएगा, यत है गर्भम ददानः अग्निम जनयन्ति बृहति आप है विश्वम आयन ततः देवनाम एक असु संवर्तत कस्मे देवाय हविषा विधे। और इसमें शब्द आया है आप है, इसका मतलब जो है जलों से लिया गया है, जल नहीं। आप पर्यायवाची जब हम करते हैं तो आप का मतलब जल। बृहति का मतलब है महान, आयन व्याप्त किए हुए है, और गर्भम मतलब हिरण्य रूप प्रजापति को,
जनयंती ही, ये उत्पन्न किए हुए हैं देवनाम देवताओं का और या फिर इंद्रियों का। सम अवर्तत, ये उत्पन्न हुआ है असुहु प्राणभूत वायु, कि जिस हिरण्य गर्भ रूप प्रजापति को गर्भ रूप में धारण की हुई अग्नि, मतलब अग्नि के उपलक्षण से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पंच महाभूतों को ग्रहण किया है, उत्पन्न करते हुए मानजलों ने निश्चय ही सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण जो विश्व है उनको व्याप्त किया था। और उसके बाद फिर जो देवता हैं तथा देवनामिका सुसमर्थ, उसके बाद देवताओं का एक प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ था। तो सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उस हिरण्यगर्भ प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी होगी, या फिर आप जो है यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं कि बृहद जल समूह जब समग्र विश्व में व्याप्त था, तब देवों ने गर्भ रूप से प्रजापति को धारण किया था और फिर अग्नि के द्वारा समग्र भुवन को बनाया था। उससे देव का प्राणभूत प्रजापति उत्पन्न हुआ। उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजें। तो ये इसकी व्याख्या यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम में आपका सरलार्थ मतलब जो ये मंत्र जा ये पूछा जाता है, ये वाला मंत्र, इसमें कोई भी लाइन आ जाए, चाहे कंप्लीट आ जाए या फिर कोई भी लाइन पूछ ली जाए कि ये कौन से सूक्त में से लिया गया है। आगे फिर यहाँ पर इसकी जो व्याकरण जो आ जाती है, तो इसमें जैसे बृहति शब्द आया था, तो ये बृहति जो शब्द है प्रथमा विभक्ति का है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का वैदिक रूप है, वेद में प्रयोग होता था पहले। तो धाना की बात करें तो धा धातु जो है इसमें सानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है, साथ में टाप भी रहेगा, प्रथमा बहुवचन जो इसमें बना है। और जनयंती आया था, जन धातु जो इसमें बना है, और सत्री प्रत्यय इसमें रहेगा, सत्री और गीप, क्योंकि ये भी चाहिए तो गीप प्रत्यय, और ये प्रथमा बहुवचन जो इसमें बना है। एक और आया था इसमें आयन शब्द, तो इसमें इण गतो धातु जा जाने अर्थ वाली वो है, और साथ में लग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जो उसका रूप है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यह चित आपह महीना परि अपश्यत दधाना जनयंती यजम, यह देवेशु अधिदेव एक आसित कस्मे देवा विषय। ये इसका पदपाठ है। यह चित आपह महीना परि अपश्यत दक्षम दधाना जनयंती यजम, यह देवेशु अधिदेव है एक आसित कस्मे देवा विषय। अन्वय की बात करें, दक्षम ददाना यजम जनयंती ही आप है, यह चित महीना प्रिय पश्चात, यह देवेशु अधि एक है देव है आसित कस्मे देवा हविषा विधि। महीना का मतलब क्या है? यहाँ पर ये वाला महीना का मतलब महिमा से है। परिपश्चात का मतलब है देखता है। दक्षम मतलब दक्ष प्रजापति को। दधाना का मतलब है धारण किए हुए है। जनयंती जन धातु जो उसमें है उत्पन्न होने अर्थ में, उत्पन्न करते हुए। देवेशु अधि देवताओं के बीच में, कि यह चितापय महीना पर्यपश्यत है, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज को उत्पन्न करने वाले, और यह चित महीना पर्यपश्यत या देवेश्वरी का देवासीत, कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज को उत्पन्न करने वाले और सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले, जलों को अपनी महिमा से देखता है। और जो भी देवताओं के मध्य में उनका स्वामी आदित्य देव है, जो भी देवताओं के मध्य में उनका स्वामी आदित्य देव है। तो सुख स्वरूप का संज्ञक उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर इसके शब्दार्थ हो गए। और ये या फिर ये आप ये भी पढ़ सकते हैं, सृष्टि की शक्ति का धारक, श्रेष्ठ उत्पत्ति रूप यज के उत्पादक जल समूह जो भूमि रूप में दिख रहा है, जो देव का द्वितीय स्वामी है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हम हवि के द्वारा पूजें। ये इसकी यहाँ पर व्याख्या है। व्याख्या भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है यहाँ पर इसकी व्याकरण
तो इसमें एक महीना शब्द आया था, ये वैदिक रूप है महीना शब्द में। दधाना ये पहला आया था दाधातु में सानस प्रत्यय होने पर। और आसित जो है यहाँ पर ये आसेत छंदसः लंग अस्थि सिंचा प्रत्यय धातु हो जाएगी इसमें। और ईट आगम वगैरह हुआ है तो उसके बाद बना है लंग लकार जो है उसमें बनता है आसित आस्ताम आसन, भूधातु में भी हो जाता है। और अपह का ये द्वितीय बहुवचन और ये भी वैदिक रूप ही है वैसे तो। प्रिय पश्चात को देखें तो परिपूर्वक दृढ़ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में जो रूप ये बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा म न हिंसित जनिता। यह पृथ्वी यह व दिवा सत्य धर्मा जजान यह चद आपह चंद्रहा बृहति जजान कस्मे दिवा विशते। आगे फिर इसका पाठ है म न हिंसित जनिता यह पृथ्वी यह वह दिवम सत्य धर्मा जजान यह च आपह चंद्रहा बृहति जजान कस्मे दिवा विशते। ये फिर इसका आगे जो अन्वय है ये हो जाएगा कि नह मां हिंसित यह पृथ्वी जनिता व यह सत्य धर्म दिवम जजान यह चंद्र वृत्ति अपह जजान कच्मे देव हिंसा विधि। मां हिंसित यहाँ पर आया है, इसका मतलब क्या है? मां हिंसित का मतलब है हिंसा न करे, किसी को ना मारे, हिंसा न करे। जनिता मतलब उत्पन्न करने वाला। दिवम मतलब दुलोक, दुलोक को। सत्य धर्म मतलब सत्य नियमों को धारण करते हुए, वास्तविक धारण क्षमता से युक्त। चंद्रहा आदान प्रदान करने वाले, और बृहति मतलब महान। कि न माहिंसित यह पृथ्वी जनिता है कि वह हिरण्यग्रह प्रजापति हमारी हिंसा न करे, जो पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला है। यह सत्य धर्म दिवम जजान, और जिसने सत्य नियमों को धारण करते हुए अथवा वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर धूलोक को उत्पन्न किया है। यह चंद्रावृत्ति ही अप है जजान, और जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जलों को उत्पन्न किया है। और कस्मे देवाय विधेय सुख स्वरूप अथवा का संज्ञक उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी ये सलाट। आप ये भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि जो पृथ्वी का सृष्टा है, जगत का धारक है, और जिसने समस्त लोक को बनाया है, जिसने बृहद दे दीप्यमान जल राशि को बनाया जो हमें कष्टों से दूर करता है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें अथवा प्रजापति को हम हवि के द्वारा पूजें। और ये इसकी व्याख्या है यहाँ पर। और इसके बाद फिर इसकी जो व्याकरण है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हिंसित शब्द आया था इसमें, तो हिंस धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बना है ये। और जनिता आया था इसमें एक, और ये वाला जनि प्रादुर्भाव धातु है इसमें। जनिता जन धातु अनिच और त्रिच होने पर रूप बना है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। और इसके बाद जजान को अगर हम देखें तो अनिजंत जन धातु जिसमें बना है लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। और चंद्रा भी आया था इसमें एक शब्द, ये वाला चंद्रा। तो इसमें चधी आह्लादे धातु थी, ये वाली चधी आह्लादे धातु थी। अच और अच प्रत्यय और नुम का आगम होने पर रूप इसमें बना था। और स्त्रीलिंग में बना था, स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में। और एक और आया था इसमें रूप सत्य धर्मा वाला, सत्य धर्मा ये वाला। तो इसमें सत्य और धर्म ये वाले शब्द हो जाएंगे, सत्य और धर्म। और साथ में अनिच जो प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ था। सत्य धर्मन बना था प्रथमा एक वचन में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रजापते न तव एतद अन्य विश्वा जातानि परिता भको यत काम है तेजुः तत् न अस्तु वयम श्याम पत्य है रयिणाम।
इसका जब पद पाठ हम करेंगे, प्रजापते न तव तेतानि अन्य विश्वा जातानि परिहिता बभो य अकामः ते जुहुमः ततः न अस्तु वयम श्याम पत्यः रयिना। और इसका 91 है कि प्रजापते तव अन्य तानि ता विश्वा जातानि न परि भभो ये यत कामः ते जुहुमः तत् न अस्युः वयम रयिणाम पत्यः श्याम। यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला प्रजापति, ये वही है जिसके ऊपर ये सब चल रहा है, हिरण्यगर्भ प्रजापति। तो हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति से इसका अर्थ लिया गया है। विश्वहा जातानी का मतलब है संपूर्ण विश्व जो है उसको उत्पन्न की हुई है। बभू मतलब व्याप्त किए हुए हैं, यत कामः जिस फल की कामना करते हुए, जुहुम है मतलब आहुति देते हैं, और पति है का मतलब स्वामी से लिया गया है, पति है मतलब स्वामी, और रयिणाम ऐश्वर्या की कि प्रजापते तव अन्य तानि विश्वा जातानि तान परिभवु। हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों को और उन सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए है नहीं है। यत कामते जुहुमु तत् न अस्तु वयम रयिणाम पति हैं श्याम, अर्थात तुम ही सबको व्याप्त करते हो, जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं वह हमें प्राप्त हुए और हम ऐश्वर्य के स्वामी बने। कि हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों को और उन सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है, अर्थात तुम ही सबको व्याप्त किए हुए हो। जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं वह हमें प्राप्त हो, हम ऐश्वर्य के स्वामी हों। और ये इसके यहाँ पर सरलार्थ है, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। कि इस मंत्र में प्रजापति के बारे में कहा गया कि हे प्रजापति, तुमको छोड़कर अन्य कोई समस्त उत्पन्न वस्तुओं में परिव्याप्त नहीं है। जैसे फल प्राप्ति के लिए तुझे उद्देश्य करके यज्ञ करता हूँ, वैसे ही फल मुझे प्राप्त होंगे, जिससे हम धन ऐश्वर्य के स्वामी होंगे। और इसके बाद फिर इसके जो व्याकरण है, इसमें शब्द आया था जुहुम है, तो हो धातु जिसमें बना है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। और एक और आया था यहाँ पर श्याम, अस धातु जो उसमें बना है विधलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन में। विश्वा जो है विश्व शब्द में बना है नपुंसकलिंग द्वितीय भक्ति बहुवचन में, वैदिक रूप है। बभू जय भू धातु में बना है लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और यहाँ पर ये मंत्र भी थे महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें नए जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।